Dear students, class 9th maths worksheet number 11, elimination method of solution of the two variables linear equation. लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में एक मेथड एलिमिनेशन मेथड भी होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल को आप वहाँ से एलिमिनेट कर दें। जैसे हम कुछ नंबर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके कम्प्लीमेंट्री नंबर लेकर के, उसके अपोजिट नंबर लेकर के, उसका जो एडिटिव इनवर्स नंबर लें, उससे भी वो नंबर एलिमिनेट हो जाता है। इन केस यदि आप 2 - 2 कर रहे हो 0 है, 4 - 4 कर रहे हो 0 है, 10 10 - 10 कर रहे हो 0 हो जाएगा। तो मतलब उस नंबर को उसी के नेगेटिव नंबर से एलिमिनेट कर देना होता है। तो यहाँ हमारे पास एलिमिनेशन मेथड को प्रॉपर अप्लाई करने के लिए हमें कुछ रूल रेगुलेशन याद रखनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि यदि हमारे पास लीनियर इक्वेशन अवेलेबल हैं तो वहाँ देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, इक्वेशन दी गई हैं, उनके कोफिशिएंट इक्वल हैं या नहीं हैं। यदि इक्वल हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ हम उन इक्वेशंस में कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे और यदि इन केस एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का मल्टीपल है तो सिर्फ एक इक्वेशन में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में नहीं करते। यहाँ हमारी फ्रीडम है कि हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें, चाहे वो x को करें या y को करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, किसको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हमें देखना होता है। यदि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, नॉर्मली पहले तो हमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, एक की वैल्यू मिल गई तो उसको हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ करेंगे। इसके लिए आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, उनमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करेंगे। कैसे करेंगे उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने के लिए आप इसको देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है 3x + 4y = 10 और x - y = 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं और उनमें हमें देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y में कौन से का वेरिएबल किस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है। तो हमें यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ना x का ना y का। तो क्या करेंगे हम, यहाँ x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। आप इक्वल कैसे करेंगे, यदि हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, यहाँ तो 3 है तो यहाँ 3 से भी आना चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और ये y को हम देख रहे हैं 4 है फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ 4 आ जाए तो क्या करेंगे, फिर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल होंगे, 4 से करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल हो जाएंगे। तो हम किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें प्लान करता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 4 इन सेकेंड इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो वही आएगी जो थी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में आएगा 4x - 4y = 16। बट सेकेंड इक्वेशन आपके पास 1 है, सॉरी, हाँ, ये x - y = 1, तो यहाँ आएगा 4। सभी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 4, तो ये आ गया। अब हमारे पास ये रिजल्ट, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी, बट ये हमारे पास अब नई इक्वेशन बनी जिसको हम थर्ड मार्क कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए, अब हमारे पास इनके साइन सेम है या अपोजिट है। यदि सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइन होंगे तभी वेरिएबल कैंसिल होते हैं। यदि अपोजिट हैं तो ऐड करने से भी वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ अपोजिट साइन है कोफिशिएंट इक्वल होने के साथ, तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर दें बोथ इक्वेशन को, तो ये 4y कैंसिल होगा और यहाँ पर x के कोफिशिएंट 3 + 4 7x और यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14, तो x = 14/7 मीन्स 2 आ गया। तो यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई।
अब x की वैल्यू को यदि हम यहाँ किसी इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 3x + 4y = 10 है। यदि आप x को 2 पुट करते हैं तो यहाँ आपके पास ये आएगा 3x, 3 × 2 + 4y = 10, 4y = 10 माइनस 3 × 2 = 6 मीन्स 4 और y = 4/4 मीन्स 1। तो यहाँ क्या आएगा, देयरफॉर x = 2 and y = 1 is the solution of linear equation of pair। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, अब उस पर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आपके पास 3y सेकंड पार्ट है -5z = 4 और सेकंड इक्वेशन है 9y - 2z = 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ तो हमने y का कोएफिशिएंट अपनी मर्जी से कर लिया, मर्जी तो हमारी इसको भी करने में है, बट यहाँ हम ये देखेंगे किसके वेरिएबल को आसानी से बदला जा सकता है। तो अब यहाँ देखेंगे यदि इनमें 5 और 2 में यदि हम y z के कोएफिशिएंट बदलना चाहेंगे तो इनको बराबर बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 2 का एलसीएम 10 है, तो यहाँ दोनों का 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक और अल्टरनेटिव भी देखा है कि यदि ये 9 है और ये 3 है तो 9 3 का मल्टीपल है, यदि हम फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 बन जाएगा। तो हमें एक बार में ही एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9y - 3 5 = 15z = 12 और 9y - 2z = 7। अब ये हमने इसको थर्ड और इसको फिर सेकंड एज इट रखेंगे, क्योंकि हमारे पास थर्ड कहाँ से मिली, फर्स्ट से। हमने क्या किया, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थर्ड 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आपके पास ये दोनों कोएफिशिएंट तो इक्वल हो गए, लेकिन साइन सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर दो। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होंगे, जो भी साइन हमारे पास हैं वो चेंज हो जाएंगे। 9y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -15 है, 2 प्लस है तो यहाँ से -13z आएगा। यहाँ 12 - 7 करेंगे तो 5 आएगा और z की वैल्यू आएगी -5/13। अब यदि आपके पास z की वैल्यू आ गई तो यहाँ फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन एनी वन, किसी 1 या 2 में किसी में रखो, इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3y - 5 × -5/13 = 4। ये 3y माइनस प्लस 25/13 = 4, 3y = 4 - 25/13। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा और 13 4 = 52 - 25 आएगा और यहाँ रिजल्ट आएगा 27/13। बट ये 3y की वैल्यू थी तो y क्या आएगा, 27/13 × 3। 3 से 27 को कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा और y की वैल्यू आएगी 9/13। तो आपके पास y आ गया और x क्या हुआ, -5/13। तो ये आपके वैल्यूज ऑफ x एंड y आ गए। कंटिन्यूएशन में यदि आप थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, उसमें हमें एक एप्लीकेशन दी गई है और एप्लीकेशन में कहा गया है, ऑलरेडी वहाँ इक्वेशन बना के दे दी गई। इक्वेशन दी गई क्वेश्चन नंबर सेकंड में x + y = 25 और 50x
प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये हमें इक्वेशन दे दी गई। ये इक्वेशन बनी कैसे, ये ध्यान देना है। तो इन इक्वेशन को बनाने के लिए एप्लीकेशन को हमें रीड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में कहा गया है कि मीरा बैंक जाती है और वहाँ से उसको 2000 रुपये विड्रॉल करने होता है। 2000 रुपये विड्रॉल करने के लिए वो बैंक कैशियर से कहती है कि मुझे 50 और 100 रुपये के, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट ही चाहिए। बैंक वाले ने, कैशियर ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और कह दिया ठीक है दे देते हैं। लेकिन उसमें कहा गया है कि आपको पास जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 25 हैं। 25 हैं नोट्स। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। तो यहाँ जैसे ये एप्लीकेशन बनेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन यदि करते हैं तो यहाँ सबसे पहले वो एज्यूम करना पड़ेगा हमें जो फाइंड आउट करना होता है। तो लेट 50 रुपीज़ नोट बी x एंड ₹100 नोट्स बी y। ये हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 50 के x हैं और 100 के y हैं। अब इसके अनुसार हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25 आ गए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गया। सेम दूसरी कंडीशन है कि यदि 50 के नोट है तो वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने हो गए, तो यहाँ हम 50 रुपीज़ नोट 50 इंटू एक्स होगा और 100 रुपीज़ नोट की वैल्यूज़ कितनी हो गई 50x और यहाँ 100y। तो ये हमारे पास अमाउंट हो गया 50x और 100y और ये टोटल अमाउंट हुआ हमारे पास 2000 रुपीज़। इस टाइप से हमारे पास ये दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास होता है कि या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें जो सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट के इक्वल आ जाए, या हम सेकंड इक्वेशन में यहाँ कुछ कॉमन हो रहा तो उसे डिवाइड कर देता है। ये भी हमारे पास ऑप्शन है। इक्वल करना है हमें कोएफिशिएंट को, तो क्या करेंगे, हम क्यों ना डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 50 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास x प्लस वाई है, उसकी वैल्यू 25, और सेकेंड में जब 50 से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 40 आएगी। ये तो फर्स्ट एजिट और ये हमारे पास होगी थर्ड। अब ये देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल हो गए, कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल हो गए, लेकिन साइन हमें चाहिए वो अपोजिट, तब ये कैंसिल होंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो x तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर y मोर है y निगेटिव आएगा, यहाँ पर 40 मोर है तो ये भी निगेटिव आएगा, निगेटिव साइन कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 15। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट भी 15 हो गए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 था हमारे पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास 15, तो x की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी 10 and ₹100 नोट्स बी 50। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। इन केस यदि आपके पास फिर भी ये कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ हम जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट लिख सकते हो। आपके पास यदि कोई डाउट्स है तो फ़ोन पर व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप कर सकते हो। इस तरह से आपके सॉल्यूशंस
या आपके जो डाउट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, आप अपने सॉल्यूशन कर सकते हो। इन केस यदि आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।